सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आज प्रभु ने मेरे जीवन में दिया कि मैं एक और बार आप सबके सामने प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को, प्रभु के कलाम को शेयर करने वाली हो सकी। तो वचनों में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा, महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। ये जो समय आपने मेरे जीवन में दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ आज के वचनों के लिए। मेरे जीवित खुदावन, आज के जो वचन पिता यहाँ पे बोले जाए प्रभु जी, ये हम सभी के जीवन में कार्य करें। आज के वचनों से आप हम सभी से बात करें पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं, आप हो। जुबान मेरी लेकिन शब्द आपकी ओर से हो पिता। ये वचन हम सभी के जीवन में कार्य करें। आप अपनी पाक रूह से हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो वचन का बीज यहाँ पे बोया जाए ये एक उपजाऊ भूमि पे गिरे और फलवंत होने पाए। हम सभी पे आपका अनुग्रह होता रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज प्रभु जो है हमें कुछ चीज़ें संभालने के लिए बोल रहे हैं। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम खो सकते हैं या खोने वाले हैं या जिन्हें खोने का डर है। तो आज परमेश्वर हमें उन चीज़ों को संभालने के लिए बोल रहे हैं। तो आप निकालिए हमारे साथ मत्ती 25वां अध्याय उसकी 29वीं आयत। मत्ती 25 चैप्टर वर्स 29। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो वचन हमें क्या बता रहा है कि जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो क्या ले लिया जाएगा और क्यों ले लिया जाएगा? यहाँ पे जो बात हो रही है प्रभु के उन दानों वरदानों की, उस ब्लेसिंग की, उस आशीष की जो हम लोगों के पास है, लेकिन क्या हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो परमेश्वर ने आपको दानों वरदानों से भरा है, जो कुछ भी आपको ब्लेसिंग दी है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर आपको और ज़्यादा दानों वरदानों से भरेगा, और ज़्यादा आपकी लाइफ में आशीषें आएगी, बरकत आएगी। लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो कुछ आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। आज अगर आपके पास प्रभु के वचन है, प्रभु को वचन को समझने का, समझाने का समय है, प्रकाशन है, लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने तक ही सीमित है, अपने तक ही इन दानों वरदानों को यूज कर रहे हैं, तो ये जो है एक दिन आपसे ये भी ले लिए जाएंगे। धीरे धीरे क्या है, आपकी ब्लेसिंग जो है गुम होती जाएगी। क्योंकि आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आज आपके पास प्रार्थना करने का वरदान है तो आप अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये चीज़ भी आपकी लाइफ से कम होती जाएगी। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर जो हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास बने। देखिए, परमेश्वर ने विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास दोनों को सुसमाचार के कार्य के लिए बुलाया था। परमेश्वर के बुलाए हुए सेवक थे दोनों ही, दुष्ट दास भी और विश्वास योग्य दास भी। परंतु क्या था, दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। सोचने का तरीका अलग था, काम करने का तरीका अलग अलग था। जो विश्वास योग्य दास थे वो बहुत लगन और उत्साह से काम करते थे, लेकिन जो दुष्ट दास थे वो आलस में ही अपना सारा दिन बेकार में गंवा देते थे। और आखिर में उनके साथ जो हुआ वो भी आप वचनों से देखेंगे। आप निकालिए जो मत्ती 25वां अध्याय है, इसमें आप देखेंगे तोड़ों का दृष्टांत बताया गया। प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। तो यहाँ पे जो है मत्ती 25वें अध्याय में 14 से लेकर 30 तक अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे तोड़ों का दृष्टांत बताया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक मनुष्य के बारे में, उस मनुष्य के बारे में बताया गया है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी पूरी संपत्ति उनको सौंप दी थी। और उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, मतलब हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। आज परमेश्वर ने भी जो है हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। हर एक तो इंसान को, देखिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको प्रभु ने दानों वरदानों से नहीं भरा है या प्रभु ने उसको आशीष नहीं दी है। आज अगर हम सब यहाँ पे एक साथ उपस्थित है, इकट्ठे हैं, तो हम प्रभु की इच्छा से हैं। प्रभु ने हम सभी के जीवन में कार्य किया है
और हम सभी को जो है दानों वरदानों से भरा है। हम सभी के पास कोई ना कोई तोड़ा परमेश्वर ने जरूर दिया है। आप इस दृष्टांत में देखेंगे कि जो आपने जो 5 तोड़ों का दृष्टांत देखा, एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, मतलब सबको उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया था। हमें भी हमारी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने दिया है। क्यों? ताकि हम परखे जाए, हम जांचे जाए कि हम उसके विश्वास योग्य है या नहीं। क्यों हमें ये तोड़े दिए गए, क्यों हमें ब्लेसिंग दी गई है? इसलिए नहीं दी है कि हम इसे अपने तक ही सीमित रखें, इसलिए दी है ताकि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों के ऊपर भी जो है इसका इस्तेमाल कर सके और लोगों को भी नाश होने से बचाया जा सके। तो आपने इस दृष्टांत में देखा होगा कि जिसने 5 तोड़े कमाए थे उसने 5 तोड़े और कमाए, जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने 2 तोड़े और कमाए। और प्रभु ने उनसे क्या कहा था? उनके स्वामी ने उनसे क्या कहा? धन्य है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। वचन यहाँ पे बता रहा है, उनके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो जिसने जो उन तोड़ों का सही इस्तेमाल किया, उनसे वचन कह रहा है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, है ना, कि तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। परंतु जिसके पास एक ही तोड़ा था, वह परमेश्वर से क्या किया गया था? फटकारा गया था। उसे क्या बोला गया था कि हे दुष्ट और आलसी दास। क्यों बोला गया उसे दुष्ट और आलसी? क्योंकि उसने जो उसे मिला था उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उसे मिट्टी में छिपा दिया था। मतलब जो उसे ब्लेसिंग मिली थी, जो उसे तोड़ा दिया गया था, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसने उसमें अपना स्वार्थ दिखाया और उसने वो जो है अपने पास तक ही रखा। तो आज वचन हमें क्या बता रहा है? हमें बहुत से तोड़े, हम सभी को कोई ना कोई तोड़ा दिया गया है। आप वो तोड़ा किसी भी तरीके से हो सकता है। देखिए, अगर आपके पास तोड़ा है वचनों को समझाने का, तो आप उस तोड़े का इस्तेमाल कीजिए। तोड़ा कहीं भी तरीके का हो सकता है। अगर आपके पास प्रार्थना करने का तोड़ा है तो आप प्रार्थनाएं कीजिए। अगर आप वर्शिप करने का तोड़ा है तो आप वर्शिप कीजिए। आपकी वर्शिप जो है बहुत से लोगों के जीवन को बचा सकती है, आपकी प्रार्थनाएं बहुत से लोगों के जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये ब्लेसिंग हम सबके जीवन से जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए नहीं देता कि हम उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें या अपने लिए इस्तेमाल करें। हमें कोई भी ब्लेसिंग अगर दी गई है, कोई भी दान वरदान दिए गए हैं, कोई भी आशीष अगर दी गई है, तो वो इसलिए दी गई है ताकि हम उसे जो है औरों के लिए भी इस्तेमाल करें, ताकि और लोग भी नाश होने से बचाए जा सके। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज आपको ज़रूरत है कि आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, तोड़ा किसी भी तरीके का हो सकता है। परमेश्वर हमें कौन सा तोड़ा दिया है? तोड़ा मतलब वरदान। किसी को प्रार्थना का तोड़ा मतलब प्रार्थना का वरदान, किसी को वचन बांटने का, किसी को आराधना का वरदान, किसी को सेवा करने का वरदान, किसी और सबसे ज़रूरी और सबसे आखिर में जो मैं आपको बोलूँगी वो है पवित्र आत्मा का वरदान, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस पवित्र आत्मा के वरदान को थामने की जो हमें ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम उस पवित्र आत्मा के वरदान को थाम के रखें, संभाल के रखें, कहीं वो हमसे गुम ना हो जाए। पवित्र आत्मा ना थामने के कारण कईयों का जीवन जो है वो पाप में चला गया है। पवित्र आत्मा जो है हमें अभिषेक देता है। पवित्र आत्मा जो है हम पर हमेशा नहीं ठहरा रहता। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा हमेशा ही हम पे, पवित्र आत्मा मिलता सबको है, लेकिन सबके ऊपर हमेशा के लिए ठहरता नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की, पवित्र आत्मा कब तक हम पे ठहरता है? जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, तब तक जो है पवित्र आत्मा हम पे ठहरता है। जैसे ही हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं, अपनी इच्छाओं पे चलना शुरू कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है हमारे ऊपर से चला जाता है, हमारे ऊपर ठहरा नहीं रहता है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा को जो है थाम के रखें, संभाल के रखें कि वो हमारे जीवन से चला ना जाए। बहुत सी चीज़ें आज हमारी लाइफ से गुम होती जा रही है, बहुत सी चीज़ों को हम खोते जा रहे हैं। जैसे प्रार्थना का जीवन खोते जा रहे हैं। हम लोगों के पास प्रार्थना करने का समय नहीं है ना, वचनों को सुनने का समय नहीं है और आराधना स्तुति करने का समय नहीं है। हमें क्या है, हमें
जो परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, इन सबको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आज अगर हमारे पास प्रार्थना का जीवन है, आज अगर हमें प्रार्थना करना प्रभु ने सिखाया है, प्रार्थना का वरदान दिया है, तो आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थनाएं करें। हर एक उस इंसान के लिए प्रार्थना करें जिसको प्रार्थना की ज़रूरत है, सबके लिए प्रार्थना करें, तो प्रभु क्या है, हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग देगा, और ज़्यादा हमें दानों वरदानों से भरेगा, और ज़्यादा सामर्थ्य से अपने भरेगा, अभिषेक उसका हमारे ऊपर ठहरेगा। लेकिन अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आज आप प्रार्थना करना जानते हैं लेकिन आप प्रार्थना में आगे नहीं आ रहे हैं, तो आपकी जो ये ब्लेसिंग है ये आप धीरे धीरे खो देंगे। अगर आज आपके पास वचनों को समझाने का प्रकाशन है लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इस प्रकाशन को भी खो देंगे। अगर आज आपको वर्शिप के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो ये भी प्रभु की सेवा है, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, आप इसे यूज़ करें। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी तोड़े आपको दिए गए हैं, आप अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आपको परमेश्वर ने कौन सा तोड़ा दिया है, और जो भी तोड़ा दिया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तभी वो डबल होके आपके पास आएगा, तभी आपको परमेश्वर और ज़्यादा देगा, अदरवाइज जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो मेरी बहनों, मैं आपको यही कहूँगी, यूज़ इट और यू विल लूज़ इट। अब फैसला आपके ऊपर है कि आपके पास जो तोड़ा दिया गया है, आपने उसे इस्तेमाल करना है या आप उसे खोना चाहते हैं। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने तोड़ों को देखेंगे, अपने अपने वरदानों को जांचेंगे कि परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है, और उन्हें जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाए। आप आगे आइए और उन तोड़ों का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आपको और ज़्यादा भरेगा दानों वरदानों से, अपनी ब्लेसिंग से, आशीषों से। तो प्रभु इस वचन से आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।